आज मैं आपसे शेयर करूँगी पिलाहट जो फ्लश में आ जाती है उसको आप मैजिकली किस तरह से बगैर पैसे कम के घर में मौजूदा चीज़ों से आप किस तरह से आप अपने फ्लश को चमका सकते हैं। आटे की में 10 किलो हो 15 किलो आटा उसमें प्लास्टिक की बोतल रखें तो ऐसा क्या मैजिक होगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चे अमूमन बिस्किट खाते हैं, हाँ सब खाते हैं बच्चे बड़े। और ये चाय पत्ती के रैपर अमूमन हम बड़े फैमिली पैक भी लेकर आते हैं, लेकिन सबको डस्टबिन में डस्टबिन से फेंकने के बजाय आप इसको यूटिलाइज़ करें, बहुत ही यूज़फुल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे बहुत ही ऐसे सुपर आइडियाज़ शेयर करूँगी। ये हम अमूमन सबके घर में इस तरह के रोल टिश्यू पेपर होते हैं, लेकिन रोल टिश्यू पेपर को अगर आप इस तरह से किचन के कैबिनेट में इस तरह से एडजस्ट करें, क्योंकि मेरे पास भी इस तरह के आइडिया नहीं थे, लेकिन जब से मैंने ये आइडिया अप्लाई किया, यकीन करें बहुत लाइफ ईजी हो गई। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चाय पत्ती जो हमारे फैमिली पैक आती है, या इस तरह की जो अगर आपके घर में फॉइल पेपर नहीं है तो आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये होता है हम चाय पत्ती यूज़ कर लेते हैं और इस तरह के ये वाले रैपर को फेंक देते हैं। आपने इस वाले रैपर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आपने ये एक फॉइल पेपर की तरह ही ये पत्ती का रैपर काम करता है। आपने पत्ती डालनी है जिस माइनर सी, जैसे ही आपके जोश आ जाए तो आपने जितने भी घर में स्टील के चम्मच जो होते हैं वो रखे रखे गदले हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो आपने सारे स्टील के चम्मच को आपने इस तरह आप धो के रखते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप उठाते हैं तो गदला हो जाता है, क्योंकि इस्तेमाल हो के उनकी शाइनिंग और चमक ख़त्म हो जाती है। तो आपने चाहते हैं कि अगर आपकी स्पून की चमक बरकरार रहे तो जस्ट एक फ़ॉइल पेपर की मदद से आपने इस तरह से जो है आपने फ़ॉइल पेपर और प्लस माइनर सी पत्ती आपने डाल देनी है। आप चाहे तो ये आईडी भी चाय पत्ती, अगर आप काली चाय बनाते हैं तो काली चाय मैं नहीं बनाती, मैं दूध पत्ती वाली बनाती हूँ। अगर आप काली चाय बनाते हैं तो आप इस तरह से काली चाय अपनी फेंकने के बजाय इस तरह से आप डाल सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ नॉर्मल वाटर से मैंने वॉश करने के बाद माशाल्लाह से मेरे सारे स्पून नीट एंड क्लीन चमक गए हैं और बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं ना। ज़बरदस्त आइडिया। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो में आप तक अभी तक है तो प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ यारो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ये मेरा बहुत बहुत पुराना है। तो लेकिन जो है इसका जो है एयर टाइट का जो होता है प्लास्टिक रबड़ वो टूट गया है। तो मैं इसको बिस्किट ऐसे यूज़ ऐसे करती हूँ कि हम सारी बिस्किट तो इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो बच्चे नहीं होते तो बिस्किट को मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा ये एयर टाइट जार जो है ख़राब हो गया, क्योंकि इसके जो है सील जो था वो मेल्ट हो गया। तो बेस्ट आइडिया ये है, अगर आपके घर में फॉइल पेपर है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो आप बिस्किट का रैपर लें और इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करें। ज़रूरी नहीं है आपके घर में कांच का अगर इस तरह का है तो आप कुछ प्लास्टिक की कोई भी बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही यूज़फुल आइडिया है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या आपको पता है ये प्लास्टिक की बोतल जो कि बहुत ही यूज़फुल है, आज मैं आपसे शेयर करूंगी इस प्लास्टिक की बोतल से आप किस तरह से जुगाड़ू आइडियाज़ बना सकते हैं। ये प्लास्टिक की बोतल जो है हमारे कितने और आपके कितने काम आने वाली है। क्या आपने कभी सुना है कि अगर प्लास्टिक की बोतल को अगर आटे में डालें तो ऐसा क्या मैजिक होगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल को आप बड़ी प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, 1-1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। अभी मेरे हाथ में छोटी सी बॉटल थी तो मैंने सोचा ये छोटे से ही एडजस्ट कर लिया जाए। आपसे जस्ट आइडिया तो शेयर करना है। हमने इस तरह से परफेक्ट मेजर करके सिर्फ माइनर का सेंटर से हमने यू नुमा शेप में हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। मेरे पास मोटा मार्कर नहीं है माजरत के साथ, तो निशान जस्ट मैंने पॉइंटर से लगा लिया था। अब हमने नीचे का भी इस तरह से कटिंग कर देनी है ताकि जो है आटा निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। देखिए ये माइनर से इस तरह से कटिंग, अगर आपसे कटिंग ना हो तो आप गरम छुरी से ईजिली इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल को मैंने कटिंग तो कर दी है, लेकिन ये डर ये होता है कि हाथों में उसकी पतली जितनी बारीक होती है परत कहीं चुभ ना जाए। तो आपने छुरी को गरम करके गरम गरम छुरी जो है वो हर साइडों पे लगा देना। यकीन करें बिल्कुल भी आपके इसके कांटे चुभेंगे नहीं। इसकी जो पतली पतली जो होती है पर्दे जो है तो परत जो होती है बोतल की, वो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे, सिर्फ गरम छुरी लगा के। फिर उसके बाद आपके पास 10 किलो आटा हो 15 किलो आटा हो, अब आप बड़ी आसानी से इस तरह से आटा निकालें, क्योंकि चक्की के आटे को नहीं छानते। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
जो कि हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हमें वॉशरूम को अपने जो है 2 से 3 दिन से ज़्यादा गंदे नहीं रखना चाहिए। ये वाला वॉशरूम हमारे घर में, ये वाला ये बाथ एरिया है, लेकिन ये रेंट का घर है तो ये क्लीन होता है, लेकिन स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने गंदा रखा, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इस वॉशरूम में हम वज़ू करते हैं। जिस वॉशरूम में आप वज़ू करें तो उस वॉशरूम में प्लीज़ शूशु पॉटी ना किया करें, क्योंकि पाक जगह पे वज़ू होता है, नापाक जगह पे वज़ू नहीं होता। और अगर टॉयलेट को आप 2 दिन से ज़्यादा गंदा नहीं रख, टॉयलेट जो पिशी पॉटी की जगह होती है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा जो अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप उसको ज़्यादा दिनों तक गंदा नहीं रखा करें, क्योंकि इससे शयातीन का जो वो घर होते हैं तो वहाँ पर जो है जन्नात बसेरा कर लेते हैं इस टॉयलेट में। तो ये वाला जो है जस्ट क्लीन करने का सिर्फ़ ये मकसद ये था, बताने का शेयर था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जस्ट 1 महीना हो गया है ये वाले टॉयलेट को मैंने क्लीन नहीं किया था। तो आप भी कोशिश किया करें अपने 2 से 3 दिन बाद टॉयलेट को नहाने से पहले आप टॉयलेट को क्लीन कर लिया करें। और टिश्यू पेपर लगाने का मकसद, सबसे पहले मैंने जो है बेकिंग सोडा को डस्ट किया है, फिर उसके बाद जो टिश्यू पेपर रखा है, देन उसके ऊपर ये वाली जो है पीली ब्लीच होती है, ये आयल सोडे की दुकान में होती है। ये जनरल स्टोर से आपने नहीं लेना, क्योंकि जनरल स्टोर वाले मिक्स दे देते हैं। फिर उसके बाद आपने पीली ब्लीच जो है आयल सोडे की दुकान से लेनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये पीली ब्लीच जो होती है, इसे वाइट कपड़ा जो है धुलता है। तो इसके बाद अब टिश्यू पेपर रखने का मकसद था, अगर आप डायरेक्ट जो है सिर्फ ये वाली ब्लीच आप रखते हैं तो सारे ब्लीच जो है वो इस तरह से स्लिप होके गिर जाते हैं, तो वो नहीं ठहरता। तो टिश्यू पेपर रखने का मकसद है तो जितनी भी ब्लीच है वो सब ठहर जाएगा, और आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप इस तरह से छोड़ दें। यकीन करें बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर गटर पॉइंट भरने का इशू है आपकी तरफ, तो आपने सबसे पहले जो है सारे टिश्यू पेपर को निकाल के साइड में कर लेना है। देन उसके बाद आपने अच्छी तरीके से रगड़ाई करनी है, क्योंकि फ्लश में जो पीले जो दाग धब्बे जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, बहुत गंदगी होती है। मिट्टी के निशान हो, काले निशान हो वो तो चले जाते हैं, लेकिन पीले निशान जो होते हैं वो टॉयलेट से निकलना बहुत मुश्किल होता है, उनकी अच्छी खासी रगड़ाई करनी होती है। यकीन करें, जस्ट बेकिंग जो खाने का सोडा जो होता है वो आप उससे सिर्फ छिड़काव करने के बाद आप उसके बाद ये वाली पीली ब्लीच इस्तेमाल करें। इतना ज़बरदस्त आइडिया है, यकीन करें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।